Assalamu alaikum everyone. As you know that we have covered the three domains in the last video that were generally discussed. Now in this video we gonna do in detail. जैसे हम cognitive domain को अब डिटेल में पढ़ेंगे. As we know this when we talk about the cognitive domain, so what comes in brain? यानी brain की involvement जिन कामों में है वो cognitive domain है. अब हम कहते हैं भाई this cognitive domain is all about क्या कर रहा है? ये help out कर रहा है thinking में. Of course, the brain help us to think, learning में, understanding में, analyzing में. ठीक है, ये सारे काम किसके थ्रू हो रहे हैं? दिमाग से ही सोचते हैं ना, दिमाग से ही समझते हैं, दिमाग से ही याद करते हैं. तो ये सारे काम किसके थ्रू हो रहे हैं? कॉग्निटिव डोमेन यानी ब्रेन के थ्रू. फिर हम कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में. अगर किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो उसमें क्या दिल इस्तेमाल होगा, हाथ इस्तेमाल होंगे सिर्फ, या क्या कह सकते हैं कि दिमाग इस्तेमाल होगा, राइट. फिर इसी तरह डिसीजन मेकिंग में किसी चीज का फैसला करना है तो ऑफ कोर्स योर ब्रेन मस्ट बी प्रेजेंट. ठीक है, तो जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं किसके थ्रू सीख रहे हैं? ब्रेन की हेल्प से सीख रहे हैं. तो इट डेवलप्स माइंड. ये किसको डेवलप करेगा? ये माइंड को डेवलप करेगा. दिस डोमेन विल डेवलप माइंड. ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ लिया. अब इसके बाद एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन हमें कैसे पता चलेगा. अगर कोई CRQ आ गया कि इसके अंदर कौन सी डोमेन इस्तेमाल हुई है, तो व्हेन द टीचर इज आस्किंग अस स्टेट द डेफिनेशन ऑफ, टू टेल द मीनिंग ऑफ, ये सारी जब चीजें आएंगी तो हम किस में करेंगे? भाई ये इसमें इस्तेमाल हो रहा है. वाई प्लांट्स गिव अस फूड. ठीक है, अगर मैं वाई क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए ये प्लांट हमें क्यों फूड देते हैं, तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, आप क्या करोगे? सोचोगे, समझोगे और जवाब दोगे. तो उसमें कौन इन्वॉल्व हो गया? ब्रेन इन्वॉल्व हो गया. व्हाट हैपन, क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. तो यहाँ पे जब सोच समझ रहे हैं तो वो किस में इन्वॉल्व हो गया? कॉग्निटिव डोमेन में. फिर व्हेन यानी रिमेंबर, याद करो ये कब हुआ था, याद करके बताओ ये कब हुआ था. सही है, तो ये जब इस तरह के कोई सवाल आएंगे तो उसमें कौन सी डोमेन इस्तेमाल हो रही है? कॉग्निटिव डोमेन इस्तेमाल हो रही है. व्हेन, व्हाट, ठीक है, वेयर, कहाँ हुआ था ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ, तो आपको याद करना है. ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो? सोच रहे हो या रिमेंबर कर रहे हो या रिकॉल कर रहे हो. ठीक है, अब उसके बाद हम इसको लेवल्स में डिवाइड करते हैं. As we have discussed in this domain, we are having remember, understand, apply, analyze, evaluate and create. अब remember, क्या remember करते हैं हम? Of course, we know something. तो हम उसको क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं recall. हम recall कर रहे हैं किस चीज को? फैक्ट्स को, जो कभी नहीं बदलेंगे. ठीक है, जैसे हम कहते हैं names of planets. Name of planets. जाहिर सी बात है ये तो नहीं बदलने वाले. फिर है अंडरस्टैंड. हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हम उसके अंदर करेंगे एक्सप्लेन आइडियाज. हमें कुछ समझ में आया तो हम उसको समझा रहे हैं ना, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो यहाँ क्या होगा? वाई, रेन, फॉल. ठीक है, उसके बाद हो रहा है अप्लाई. जब मैंने कुछ सीख लिया तो मुझे उसको क्या करना है? अप्लाई करना है. उसे समझ के मुझे भूल नहीं जाना, उसे समझ के अपने दिमाग में स्टोर नहीं करना, उसे मुझे अप्लाई भी करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ क्या करना है? यूज नॉलेज. मुझे वो जो मैंने सीखा है, समझा है, मैं उसको इस्तेमाल करूंगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला सीखा था, अब उस फॉर्मूले को मुझे क्या करना है? इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है. तो मैं क्या करूंगी? कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर. यानी स्क्वायर को कैलकुलेट निकालने के लिए मुझे उस चीज़ का पता होना चाहिए, नहीं मैंने वो चीज़ सीखी होनी चाहिए और मुझे मेरे दिमाग में होनी चाहिए. अंडरस्टैंड भी होनी चाहिए, रिमेंबर भी होनी चाहिए. फिर एनालाइज करना है. एनालाइज करने के लिए हमें किसी भी चीज़ को ब्रेक इनटू पार्ट करना पड़ता है, इनटू पार्ट्स. अब उसमें क्या होगा? जब हम ब्रेक किसी भी चीज़ को हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो वी कैन कंपेयर. ठीक है, वी कैन कंपेयर ओवर हियर. एनालाइज कर रहे हैं ना, तो कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मैं ऑनलाइन को फिजिकल क्लास से कंपेयर कर रही हूं. ठीक है, अब इवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी अब मुझे उसको जज करना है, फैसला करना है कि विच वन इज बेटर. ठीक है, ईदर दिस वन इज बेटर और दिस वन इज बेटर. पहले मैंने कंपेयर किया, अब मैं उसके ऊपर जजमेंट कर रही हूं. ठीक है, विच इज बेटर, ईदर
क्या आपका ऑनलाइन बेटर है या फिजिकल बेटर है, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है क्रिएट, अब हम करेंगे मेक समथिंग न्यू, कुछ न्यू बनाओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बना रहे हैं डिजाइन एन इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल, ठीक है। So in this way this domain is being used, and we can see in this domain what are we using, we are using brain. Thank you so much.